सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। विनोद चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6 से 7 पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। विनोद चाचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह सब भैंसें ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंड के कारण यह भैंसें ऐसा कर रही हैं। इसीलिए विनोद चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में विनोद चाचा की नज़र उसके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पर बैठी है। यह देखकर उनका सिर डर के मारे कांपने लग गया। उसी वक्त आकाश में बिजली तेजी से चमकी। वैसे तो विनोद चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त विनोद ने आग में घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। विनोद चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए विनोद अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। विनोद खड़े हो गए। इसीलिए विनोद चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन है तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर गए थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। इतना बोलकर विनोद चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालोगे? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ से सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लगा कि ये मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा ने सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब विनोद चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। या ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह खेत सारे बच्चे डर गए, डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। विनोद चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी था। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज भी भटक रही है। विनोद चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसको निकालने के लिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। तभी उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, पर लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में विनोद ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। तो स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी बाय बाय गाइस, और हाँ, ये स्टोरी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है।